हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज आप इस वीडियो में जानेंगे एक छोटा सा कहानी। पर इस छोटे से कहानी में आपको एक अच्छे सीख मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। एक समय भगवान विष्णु अपने सवारी गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पहुँचे। गरुड़ ऐसी भी तेज उड़ता था, गरुड़ को मुकाबला कोई पंछी नहीं कर सकता था। जब कैलाश पर्वत गरुड़ जी पहुँचे तो भगवान विष्णु अंदर चले गए शंकर जी से मिलने के लिए, और गरुड़ जी वहीं बाहर में खड़े थे। गरुड़ जी वहाँ खड़े खड़े इधर उधर झांक रहे थे, देख रहे थे। कैलाश पर्वत का बहुत सुंदर सा वातावरण देखकर गरुड़ जी मोहित हो गए। इधर उधर घूम ही रहे थे, नज़र घुमा ही रहे थे कि गरुड़ जी को एक चिड़िया, सुंदर छोटी सी चिड़िया, रंग बिरंगा पंछी पर नज़र पड़ा। उस सुंदर सा जगह में उस पंछी को देखकर गरुड़ जी को बहुत अच्छा लगा, और उस पंछी को बार बार निहार ही रहे थे कि उसी समय यमदेव भी वहाँ पहुँच गए। यमदेव को देखकर, यमराज को देखकर गरुड़ जी प्रणाम किए। यमराज ने भी गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया, और यमराज भी उस पंछी को बहुत आश्चर्य से देखने लगे। और देखते देखते यमराज जी शंकर जी से मिलने के लिए वो भी आए थे शंकर जी से मिलने के लिए, और चले गए शंकर जी से मिलने। देखते देखते उसके बाद इधर गरुड़ सोचने लगे कि इस यमराज जी ने इतने आश्चर्य से पंछी को क्यों देख रहे थे। क्या इस पंछी का समय आ गया है? यह सोच ही रहे थे गरुड़ जी, और मन में गरुड़ जी को मन में आ रहा था, कहीं ये यमदेव अंदर से निकलने के बाद ही पंछी को ले तो नहीं जाएगा अपने साथ। यह सोच ही रहे थे। सोच के परेशान थे गरुड़ जी। सोचने लगे क्या करूं, कैसे इस पंछी को रक्षा करूं, यह सोचकर गरुड़ जी परेशान थे। तभी गरुड़ जी के मन में आया, क्यों ना इस पंछी को, मैं तो रफ्तार से उड़ता ही हूँ, क्यों ना इस पंछी को मैं किसी दूसरे स्थान पर रख के आता हूँ। यह सोचकर गरुड़ जी ने हल्के पंजों से पंछी को उठाया, और हजारों कोस दूर में घने जंगल में एक चट्टान के ऊपर उस पंछी को रख दिए, और कहा, हे भगवान, आप इसको रक्षा कीजिए। और वहाँ से गरुड़ जी फिर रफ्तार से कैलाश पर्वत पहुँच गए। जब यहाँ आए तो वहाँ खड़े हो गए। ठीक आए थे, आके खड़े हुए थे, तभी यमराज जी उधर से निकले। यमराज को देखकर गरुड़ जी प्रणाम किए और पूछे, हे प्रभु, आप इतना आश्चर्य से उस पंछी को क्यों देख रहे थे? तब यमराज जी कहते हैं, इसका समय, मृत्यु का समय बहुत कम बचा है, इसका समय आ गया है, इसीलिए इसको देख रहे थे। लेकिन इसका मृत्यु यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं लिखा है। इसका मृत्यु तो हजारों कोस दूर एक घने जंगल में एक चट्टान के ऊपर इसको सांप को डसने से होने वाला है। इसलिए हम सोच रहे थे इसका मृत्यु का इतना कम समय बचा है, तो उतना दूर उड़ के कैसे जा पाएगा। यह सुनकर गरुड़ जी आश्चर्य से चकित हो गया और सोचने लगा कि इस पंछी का मृत्यु का कारण हम ही हुए। अब तक तो उस सांप ने उस पंछी को खा भी लिया होगा। गरुड़ जी आश्चर्य हो गया, आश्चर्य से सोचने लगे, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया। उस चिड़िया को खुद मैं मृत्यु के मुँह में छोड़ आई। तो यह कहानी बस यह सिखाती है कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं होता है, और मृत्यु को कोई टाल भी नहीं सकता। जहाँ जिसकी मृत्यु लिखी है वहाँ होकर ही रहता है, उसको टालने का किसी का बस का बात नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।